माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करने के भाव से उनके श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए गुरु गीता का आज का प्रसंग शुरू करेंगे। प्रिय सज्जनों, गुरु गीता के महामंत्रों में साधना जीवन का परम सत्य निहित है। इनमें वह परम रहस्य संजोया है जिसके आचरण का स्पर्श पारसमणि की भांति है, जो छूने भर से साधक के अनगढ़ जीवन और कुसंस्कारों को आमूल चूल बदल देता है। गुरु कृपा से मानवीय कमियां, कमजोरियां ईश्वरीय विभूतियों व उपलब्धियों में बदल जाती है। गुरु निष्ठा से क्या नहीं हो सकता, इस प्रश्न चिन्ह का एक ही उत्तर है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि आपने सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दिया है। इसलिए हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, जीवन में, मरण में, किसी भी स्थिति सद्गुरु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परम कृपालु सद्गुरु का प्रत्येक अनुदान उनकी कृपा ही है। यह अनुदान सुख भरे हो या फिर दुख से सने हो, साधक के साधना में जीवन के लिए कल्याणकारी ही है। परम रहस्य सद्गुरु की कृपा बड़ी रहस्यमय होती है। इसका बौद्धिक विवेचन किसी भी तरह संभव नहीं है। इसे तो बहस सजल भावनाओं में ग्रहण किया जा सकता है। प्रिय साथियों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय परिवारजनों, गुरु गीता के पिछले भाग में बहुत कुछ जाना और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि धारण ग्रहण की कतिपय विधियों का उल्लेख जो है कैसे हुआ है। गुरुदेव की छवि का स्मरण, उनके नाम का जप, जीवन की विपरीतताओं में भी गुरुवर की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन साधक को गुरु कृपा का सहजी अधिकारी बनाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि गुरु कृपा कैसे प्राप्त हो, तो ये वह सीधी सिंपल सी विधियां हैं जिनके माध्यम से आप परम ब्रह्म सद्गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्या थी विधियां? गुरु का काम करें। गुरु ने जो काम बताया है वो काम करने में कोई संकोच ना करें। परिस्थिति कैसी भी हो, गुरु पर से विश्वास ना उठाएं और गुरु का नाम जप करें। ये तीन सिंपल सी विधियां कोई भी साधक इसे साध सकता है। कहते हैं मानो तो मैं गंगा हूं, नहीं तो बहता पानी। मानो तो पत्थर में भगवान है, नहीं मानो तो मंदिर में भी पत्थर पड़ा है। ये श्रद्धा की बात है। गुरु के मुख में ही ब्रह्म का वास है। वे जो भी बोले वह शिष्य के लिए ब्रह्म वाक्य हो जाता है। गुरु कृपा ही साधक को ब्रह्मानुभूति का वरदान देती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से हमेशा ही अपने पति का ध्यान करती है, ठीक उसी तरह से साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान इतना प्रगाढ़ हो कि उसे अपना आश्रय, जाति, कुल, गोत्र सभी कुछ भुला दे। गुरु के अलावा कोई अन्य भावना उसके मन में न भाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुरु गीता के रहस्य को उजागर करते हुए देवादिदेव महादेव जगदम्बा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, शिष्य को यह तथ्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि सद्गुरु का अनन्य चिंतन मेरा ही चिंतन है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ होती है। इसलिए कल्याणकामी साधक को प्रयत्न पूर्वक गुरु आराधना करनी चाहिए। देवी तुम ये सुनो, ये भी रहस्य जानो, तीनों लोकों के देव, असुर, नाग आदि सभी इस सत्य को बड़ी स्पष्ट रीति से बताते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरुमुख में ही स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु शब्द में जो गु अक्षर है वह अंधकार का वाचक है और रू का अर्थ है प्रकाश। अर्थात गुरु वह है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आपके अंदर व्याप्त अज्ञानता का नाश करके ब्रह्म का आभास कराए। इसमें तनिक भी आपको संशय नहीं होना चाहिए।
शास्त्र वचनों से यह प्रमाणित होता है। गुरु शब्द के प्रथम वर्ण गु से माया आदि गुण प्रकट होते हैं और द्वितीय वर्ण रू से ब्रह्म प्रकाशित होता है। जो माया की भ्रांति को विनिष्ट कर दे वही गुरु है। इसलिए गुरु पद सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह देवों के लिए भी दुर्लभ है। गण और गंधर्व आदि भी इनकी पूजा करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में मुक्ति चाहते हैं तो बिना सदगुरु के संभव नहीं है। कहने में सुनने में हो सकता है किसी श्रोता को अतिशोक्ति लगे, लेकिन जिसने इनके रहस्य को जाना है, महसूस किया है, वह गुरु सत्ता की महत्वता को समझ सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मैं तो एक कठपुतली हूं, करने वाले तो गुरुवर है। मैं तो उनके बताए मार्ग पर केवल चल रहा हूं। मेरे ऊपर मेरा कोई वश नहीं, गुरुदेव का आदेश है। इन महामंत्रों के प्रत्येक अक्षर से गुरु महिमा प्रकट होती है। इस महिमा में अपने को गुला मिलाकर ही साधक की साधना सफल होती है। साधना में जीवन की सर्वोच्च कक्षा की व्याख्या प्रस्तुत करनी हो तो उसका सार यही होगा, साधक का सदगुरु में समर्पण, विसर्जन और विलय हो जाए। अनन्य चिंतन की निरंतरता साधक के सदगुरु में समर्पण को सुगम बनाती है। समर्पण की परमावस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था। इस भावदशा में शिष्य साधक का काय कलेवर तो यथावत बना रहता है, पर उसमें उसकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहां उपस्थित होती है उसके सदगुरु की चेतना। वह दिखते हुए भी नहीं होता, होता है केवल उसका सदगुरु। कहते हैं कि कठोर तप, साधना, समाधियां लगाने से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह ज्ञान की प्राप्ति क्या है? परम पिता परमात्मा गुरु ज्ञानेश्वर उस स्थूल शरीर में एक दिव्य पुंज बिखेरते हुए ज्योति स्वरूप में, सूक्ष्म ज्योति के रूप में प्रज्वलित हो जाते हैं, जिससे उसकी आंखों में, मन में जो अंधकार में परिस्थितियां बनी होती है वह दूर हो जाती है, वह अंधकार दूर हो जाता है और जीवन के रहस्य को समझ लेता है, जान लेता है। जो गुरु भक्ति की डगर पर चलने का साहस करते हैं उन्हें 2-4 कदम आगे बढ़ते ही बहुत से साधना सत्यों का साक्षात्कार होता है। वे जानते हैं कि सदगुरु ही साधक है, वही साधना है और अंत में वही साध्य के रूप में प्राप्त होते हैं। यह कथन पहली बार में कबीर वचनों की उलटवासी जैसा भले ही लगे, पर थोड़ा सा ही चिंतन करने पर सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाता है। इस तत्व का सत्य बोध कुछ यूं है कि सदगुरु ही साधक है। इस वाक्य का अर्थ यदि हम करें तो सामान्य देहधारी मनुष्य जब सदगुरु की कृपा छांव में आता है तब वह शिष्य बनता है। उस शिष्य में गुरु जब अपने एक अंश को प्रतिष्ठित करते हैं तब साधक के रूप में उसका नव सृजन होता है। इस तरह अपने शिष्य के काय कलेवर में दरअसल सदगुरु ही साधक के रूप में अवतार लेते हैं। सदगुरु ही साधना है। क्या तात्पर्य हुआ? साधना का परम दुर्गम पथ पार करना सदगुरु की कृपा शक्ति के बिना संभव नहीं। सदगुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनती है। उसी के सहारे वह अपने साधना में जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सदगुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियां व उपलब्धियां मिलती है और अंत में साध्य से उसका साक्षात्कार होता है। और तब इस सत्य का उसे बोध होता है कि सदगुरु ही साध्य है, क्योंकि सदगुरु और इष्ट दो नहीं बल्कि एक ही है। अपने गुरु ही गोविंद है, वही सदाशिव
और परम शक्ति है। ये सभी साधना के सत्य निरंतर और लगातार सद्गुरु के अनन्य चिंतन से प्राप्त होते हैं। प्रयत्नपूर्वक सद्गुरु की आराधना के सिवा शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मन से सद्गुरु का चिंतन स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी में उनके पावन नाम का जप और शरीर के उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियां, शक्तियां, सिद्धियां अनायास ही मिल जाती है। गुरु ही ब्रह्म है, उनके वचनों में ही ब्रह्म विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है, वही साधक है। गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं। प्रिय सज्जनों, गुरु सत्ता, सद्गुरु प्राप्ति, सद्गुरु के सानिध्य में सर्वस्व समर्पण भाव आपको उस आध्यात्मिक शक्तियों, सिद्धियों से घनीभूत कर सकता है जो कठोर तप साधना करने पर भी संभव नहीं हो। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का ये प्रसंग काफी पसंद आया होगा। यदि प्रसंग अच्छा लगा है तो इसे अपने परिवारजनों के साथ साझा करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए परम पूज्य गुरुदेव श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखें।